मैं न्यूज़ के प्रोजेक्ट में हूँ और न्यूज़ के प्रोजेक्ट में मैंने कल लास्ट क्लास में व्यू का पेज बनाया था, लेकिन अभी पॉपुलेशन करने के बाद ये वाला एरर आ रहा है। कल नहीं आ रहा था तो अभी आ रहा है, तो क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है, देखते हैं क्या करेंगे। ये रेफरेंस की वजह से एरर आ रहा है, ये रेफरेंस नहीं हो पा रहा है। तो तुम स्ट्रिंग से खोजवा रहे हो तो शायद नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। तो तुम यहाँ पे सीधा सीधा इंपोर्ट कर लो अपने पूरे मॉडल को, कैटेगरी मॉडल को इंपोर्ट कर लो। देखो ध्यान रखना, ऊपर में इंपोर्ट हो जाना चाहिए और यहाँ पे रेफरेंस। ध्यान रहे वो स्ट्रिंग नहीं होगा, वो पूरा का पूरा इंपोर्ट जो हुआ वो फंक्शन का नाम है, वो मॉडल का नाम है, सॉरी। तो अब ये पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको रिफ्रेश करके चेक करो, देखो हो गया। तो वो जो एरर आ रहा था उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो यहाँ बजट आ गया, तो इसका मतलब पॉपुलेट है। बजट आने का मतलब, बजट तो इस मॉडल का नहीं है, पोस्ट मॉडल का नहीं है, वो तो कैटेगरी मॉडल का है। कैटेगरी मॉडल का डेटा उठा के लेता है। इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में रिलेटेड न्यूज़ दिखाएंगे। रिलेटेड न्यूज़ कैसे दिखाएंगे वो देखो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, जो कि मेरा पेज है डायनेमिक, वो ये है। और ये है मेरा 2 और 4 जो 2 डिविजन्स थे यहाँ पर। इसके अलावा नीचे आ जाएंगे यहाँ पे और हम थोड़ा कमेंट लिख देते हैं ताकि पता चले कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेटेड न्यूज़। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हम W- फुल विथ वाला और फ्लिक्स के साथ डाल देते हैं एक बॉक्स। इसके अंदर में हम कुछ नहीं करेंगे, हम कार्ड को इंपोर्ट करेंगे। ध्यान देना, कार्ड मेरा बना हुआ है, वही कार्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और पोस्ट कॉल करते हैं। देखो कनेक्शन के बाद करेंगे कॉन्स्ट रिलेटेड पोस्ट, एक वेरिएबल बना रहे हैं रिलेटेड पोस्ट नाम से, अवेट पोस्ट डॉट, ठीक है ना, फाइंड, ठीक है। अब हम फाइंड का मतलब हो गया कि मेरे सारा डेटा चाहिए, तो हमको सारा डेटा तो मिलेगा, उसके साथ ही हमको बाकी चीज़ें भी चाहिए। लेकिन अभी हम फिलहाल रिलेटेड पोस्ट को यहाँ पर लूप चला देते हैं। तो रिलेटेड पोस्ट डॉट मैप, और यहाँ पर हम डालते हैं पोस्ट नाम से वेरिएबल, और ये हो गया मेरा इंडेक्स, ये हो गया मेरा एरो, और इसके अंदर हम डालेंगे न्यूज़ कार्ड। न्यूज़ कार्ड मेरा बना हुआ है, वही न्यूज़ कार्ड जो पहले कंपोनेंट के तौर पे है, उसमें डाटा नाम का प्रोसेस पास करना है, और उसमें हम पोस्ट पास कर देंगे तो डाटा चला जाएगा। कि चूँकि लूप चल रहा है तो इंडेक्स पास करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे नीचे कार्ड्स मल्टीपल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो ये हमको कैटेगरी का बोल रहा है कि आपने एग्रीगेट नहीं डाला ना, तो ये अब इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो आप इससे बचने का एक तरीका बताते हैं। देखो हम लोग नलिस्ट तरीके से हम लोग सीखा था कॉग्निजेंट कैसे लगाते हैं। तो नॉर्मली कंपोनेंट का फोल्डर जो है उसमें न्यूज़ कार्ड बना हुआ है। अब देखो ये यहीं पे एरर आ रहा है, इस तरह से लिखने पे एरर आ रहा है, तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो ना, याद है ना। क्वेश्चन मार्क क्या है, बेसिकली तुमको रोकेगा आगे का एक्सेस से, है ना। अभी कहाँ है, अच्छा आगे लगा देते हैं यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं। ई फाइल्स भी लगा सकते थे, लेकिन छोड़ो, हम पॉपुलेट कर ही देते हैं ताकि ये काम हो जाए। तो फाइंड डॉट एग्रीगेट, या हम वो पॉपुलेट पहले ट्राई कर लेते हैं। रेफरेंस मेरा ठीक से काम कर रहा है अभी, तो देख लेते हैं कि ये लेता है कि नहीं लेता, क्योंकि पॉपुलेट सिंगल में लेता नहीं है, लेकिन अगर ले लिया तो भी ठीक है। देखो नहीं ले रहा है, अब वो 0 का मैटर है। एक मिनट रुको, पॉपुलेट से हम मल्टीपल ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, 0 को हटा के देखते हैं। कैटेगरी डेटा नहीं, कैटेगरी, देखो ये शायद सॉल्व हो जाएगा। यस हो गया। तो सुनो, पॉपुलेट को मल्टीपल डेटा में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये जो कैटेगरी मेरा है, अगर रेफरेंस सही है, इसका रेफरेंस सही से डाला हुआ है, तो आप उसको एग्रीगेट किए बिना लुकअप किए भी आप पॉपुलेट से बुला सकते हैं। कैसे, हम बताते हैं आपको। देखिए जब हम कॉल कर रहे थे बैकएंड में, कहीं पे कॉल कर रहे थे, हमको याद नहीं, होम पेज पे कॉल कर रहे थे। होम पेज ये रहा, ठीक है। तो यहाँ एग्रीगेट करना पड़ा था, है ना, करना पड़ रहा था ना। तो हम बिना एग्रीगेट के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो एग्रीगेट अगर आपको टफ लगता है तो हम आपको पॉपुलेट का तरीका बता रहे हैं। फाइंड किया, डॉट पॉपुलेट लगाया, पॉपुलेट लगाने के बाद आपको उस कॉलम का नाम लिख देना है। अगर आपका रेफरेंस सही है तो आपका ये एग्जैक्टली काम करेगा। अगर हम होम पेज आपको दिखाएं, चेक कीजिए होम पेज, देखिए अभी भी आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक ठाक है। अब ये जो पॉपुलेट है ये आपको थोड़ा सिंपल है एग्रीगेट या लुकअप से, ठीक है। तो अगर आपका रेफरेंस सही से किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर आपका पोस्ट में रेफरेंस अगर ऑब्जेक्ट या सही से किया हुआ है, अच्छे से किया हुआ है, तो आप पॉपुलेट मल्टीपल डेटा के लिए भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फाइंड लगा के पॉपुलेट कर दिया, इससे भी काम हो गया। लेकिन जब इसको एक्सेस करते हैं तो बड़ी ब्रैकेट लगा के एक्सेस नहीं करेंगे,
नॉर्मली उस कॉलम का नाम लिखेंगे नहीं, क्योंकि नाम बदला नहीं है यहाँ पे, तो कॉलम का नाम डॉट कैट हो गया एक्सेस। ऐसे ही हम अपना वो रिलेटेड पोस्ट वाला पेज पे भी दिखा दिया। देखो रिलेटेड पोस्ट में डेटा पास कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी पॉपुलेट हो गया, तो यहाँ दोनों जगह काम कर रहा है। मैं चेक करा देता हूँ। देखो अब ये क्या हो गया, देखो ये बगल में आने लगा, हमको नीचे चाहिए राइट। तो हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों को एक डिप में डाल देंगे। एक मिनट, ठीक है, एक डिप में डाल देते हैं फ्लिक्स नाम से, ठीक है। और इसमें गैप वगैरह का कंसिडरेशन इसमें डाल देते हैं, पैडिंग भी इसमें डाल देते हैं, जो ऊपर में था वैसे ही डाल दिया। थोड़ा सा अगर आपको इसका डिज़ाइन गड़बड़ है तो आप इसको फॉर्मेटाइज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्लिक्स डैश कॉल लिख दूंगा ताकि एक दूसरे के नीचे आए। ये अपना डिज़ाइन का पार्ट देखो नीचे आने लगा, ऊपर है ठीक है ही, और ये नीचे आने लगा। तो इसका एरिया यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप लग रहा है, तो उसको कम कर सकते हैं। पैडिंग ज़्यादा आ गया, PX10 लिख देते हैं, PY10 नहीं लिखते। देखो थोड़ा ऊपर आया, और ई एरिया हम यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग, जो भी हमको चाहिए। तो नॉर्मली हमको हेडिंग डालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे W डैश फुल, और यहाँ पे H2 या H1 टेक्स्ट डैश 3XL, और इसके बाद लिखेंगे रिलेटेड पोस्ट। देखो रिलेटेड पोस्ट आ गया, तो ये बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, और ये नीचे रिलेटेड पोस्ट। लेकिन जो पोस्ट ऊपर दिख रहा है वो तो नहीं दिखना चाहिए, रिलेटेड पोस्ट में वो सेम थोड़ी आएगा। तो हम रिलेटेड पोस्ट में फाइंड में कुछ ऐसा करना होगा कि नॉट इक्वल टू, यानी इस पोस्ट आईडी को छोड़कर बाकी सब डेटा है। तो हम इसमें थोड़ा कंडीशन लगाएंगे फाइंड में। एक मिनट, मैं थोड़ा गूगल कर लेता हूँ कि फाइंड इन मंगूज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो मैं नॉट इक्वल टू का जो तरीका है वो देखना चाहता हूँ कैसे लगाना है। तो इसमें किस तरीके से इसको फाइंड करना है कि जिसमें फाइंड क्वांटिटी नॉट इक्वल टू, ठीक है। देखो कैसे बनेगा इसका क्वेरी, कैसे बनेगा। क्वेरी बनाना बहुत ज़रूरी है। फाइंड में क्या हो रहा है, सब आ रहा है, हमको वो नहीं चाहिए। तो हम लिखेंगे फाइंड और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट अंदर डाल देंगे, और कर्ली ब्रैकेट अंदर डालने के बाद उस कॉलम का नाम लिखेंगे किसको फाइंड करना है। तो अंडरस्कोर, ऑफकोर्स अंडरस्कोर आईडी को फाइंड करना है, और लिखेंगे डॉलर का साइन, ध्यान देना डॉलर का साइन NE, मतलब नॉट इक्वल टू पोस्ट आईडी। पोस्ट आईडी वेरिएबल है, तो क्या हुआ कि उसको फाइंड करो, ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट में ऐसे आएगा। तो देखो उसको फाइंड करो, ध्यान से देखना, उसको फाइंड करो जिसका आईडी NE का मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू है और पोस्ट आईडी के बराबर हो। इसका मतलब वो सब को बुलाओ, लेकिन इस पोस्ट आईडी से मैच करे जो आईडी, उसको नहीं बुलाओ। तो चेक करते हैं आउटपुट, देखिए नहीं आ रहा है। अब मैं जब इस पोस्ट को चेक करूँगा तो देखिएगा ऊपर वो पोस्ट आ गया, तो नीचे ये वाला आ गया, यानी वो नहीं आ रहा है जो ऊपर में दिख रहा है। तो ये इस तरह से हम क्वेरी तैयार कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, समझ में आना चाहिए आपको फाइंड का तरीका क्या है। तो एक ऑब्जेक्ट पास कर लिया मैंने, ऑब्जेक्ट का की डेटाबेस या मॉडल का जो डेटाबेस का जो कॉलम है उसका नाम रखा, और उसके बाद एक तरह का पूरा यहाँ पे कंडीशन डाला, वो है कर्ली ब्रैकेट में NE का मतलब नॉट इक्वल टू है, ठीक है, E का मतलब इक्वल टू है। इस तरीके से बहुत सारे क्लाउज हैं जो लगा सकते हैं, और ये पोस्ट आईडी वेरिएबल है जो कि मैच कराना है। तो मतलब नॉट इक्वल टू पोस्ट आईडी, काम हो गया मेरा। और देखिए कितना परफेक्ट। तो ज़्यादा डेटा होता तो और मज़ा आता देखने में, है ना। पोस्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन आपका काम हो गया। तो आप जब भी रिलेटेड पोस्ट में जो भी देख रहे होंगे ऊपर में, वो छोड़कर बाकी नीचे सब आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम हो सकता है। आगे क्या करें, आगे चेक करते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा होम पेज का ये लिंक वगैरह को ठीक करते हैं। चलिए इसको ठीक करने के लिए कंपोनेंट के पास जाते हैं, और कंपोनेंट में हेडर के पास जाते हैं। हेडर में ये फर्स्ट लिंक ये सब लिखा हुआ कुछ अच्छा नहीं है ये, इसलिए होम, तो ये होम हो गया। इसके बाद अबाउट, ऐसे करके कुछ लिंक्स, ऐसे डमी लिंक्स तैयार कर लेते हैं। अबाउट, ठीक है, न्यूज़ रूम, कुछ भी लिख सकते हैं हम। अभी फ़िलहाल ऐसा लगे देखने में कि
इमेज, ठीक है। और इधर जो बटन बना हुआ है इसका नाम लॉगिन कर लेंगे, बाद में फ्यूचर में इसका काम है। तो अभी फ़िलहाल के लिए बटन लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखेंगे login/register, ठीक है, इस तरह से। तो देखो login/register का लिंक बन गया। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब न्यूज़ रूम जैसा दिख रहा है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि हम होम पेज पे आ सके। तो इस पर क्लिक करना मतलब न्यूज़ पोर्टल पे क्लिक करना, ये लिंक है यहाँ पे, इसमें हमको बस स्लैश लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब हो गया होम पेज पे आना, स्लैश का मतलब होम पेज है ना। तो हम लोग यहाँ पे भी स्लैश हो एक्टिव, इस पर भी होम पेज पे चले जाए ऐसा, ठीक है। तो काम हो गया। तो हम लोग ना बेसिकली एडमिन पैनल पे और भी काम ऐड करना है, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या क्या कैटेगरी मैनेज किया था, पोस्ट हुआ था, ये दोनों हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा देते हैं वो जो टाइटल कैटेगरी का नाम दिखाने का तरीका एग्रीगेट से किए थे, उसको अभी हम पॉपुलेट से करके दिखाते हैं। तो नॉर्मली पोस्ट में जब मैनेज में जाएंगे और कॉलिंग में जाएंगे तो एग्रीगेट किया हुआ है ना। इसको देखो कैसे कर रहे हैं, एग्रीगेट हटा रहे हैं हम। दोनों तरीका सीख लो, एग्रीगेट भी ज़रूरी चीज़ होता है, कभी कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है जब रेफरेंस नहीं रहता तो वही काम करता है। फाइंड, सॉरी यहाँ आप गलती करें, पोस्ट डॉट फाइंड, ठीक है, डॉट पॉपुलेट। और पॉपुलेट में उस कॉलम का नाम लिखो जो फॉरेन की स्टोर किए हुआ है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन एक्सेस करने का तरीका फिर बदल जाएगा, एक्सेस करने में ये बड़ी ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो एक्सेस करने में खाली ये डॉट में आएगा। देखो कोई चेंजेस आया, क्रॉस चेक कर लो, देखो नहीं आ रहा, वैसे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक, यहाँ नहीं, पोस्ट में देखो बजट आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जो कैटेगरीज़ हैं ये हम अपने होम पेज पे कहाँ दिखाएं वो हम सोच रहे हैं। तो हम होम पेज पे कैटेगरीज़ को कैसे दिखाएंगे और कहाँ दिखाएंगे वो बताते हैं आपको। तो एक पट्टी बनाते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है, ऐसे पट्टी बनाते हैं और उसमें सारा कैटेगरी दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ना ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि कैटेगरी में पट्टी नज़र आए, तो हर पेज में नज़र आना चाहिए, इसलिए हम हेडर में ही जाके काम कर लेते हैं। तो ये जो हेडर है इसके अलावा एक और हेडर बनाएंगे, दिखाता हूँ, देखो ये फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं ताकि हम एक से ज़्यादा डिव्स ले सकें। नेव टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर लिंक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर कैटेगरी एक लिंक होगा, लिंक और उसका एच आर ई एफ के अंदर ब्लैंक अभी छोड़ देते हैं। क्लास नेम क्लास नेम MR5, मैंने मार्जिन राइट 5 थोड़ा सा गैप देने के लिए, हालांकि इसको आप गैप से भी कंप्लीट कर सकते हैं। और होवर करने पर जब हम टच करें तो ग्रे कलर हो जाए, ग्रे-900, ठीक है। और इसके बीच में लिंक्स के नाम, तो नॉर्मली ये लूप चलेगा और कुछ नहीं है, तो हम ये लूप चलाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको बुलाने के लिए या इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, कुछ नहीं, बस सिंपल है, कॉन्स लगाएंगे। ध्यान रखना कि जब ऐसा कर रहे हैं तो इसको असिंक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डेटा कॉल करने वाले ASYNC, ये क्लाइंट कंपोनेंट नहीं सर्वर कंपोनेंट रहेगा, तभी ये काम करेगा। अगर क्लाइंट हो जाता है तो उसको प्रॉप से पास करवा देंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कैटेगरीज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, अवेट लगाते हैं। और मॉडल, ध्यान रहे एक चीज़ और करना है, वो है कनेक्शन को बुलाना, DB कनेक्ट, ये कनेक्शन आ गया। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरीज मॉडल को डॉट फाइंड, यानी सारा का सारा डेटा। पॉपुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पॉपुलेट का कोई काम नहीं है, हम लोग ये कैटेगरीज नाम का वेरिएबल के पास सब डेटा बुला लिए। अब हम ये लूप चलाएंगे कंप्लीट नेम बार में, देखो डॉट मैप, इसका नाम कैट रख लेते हैं और आई रख लेते हैं इंडेक्स का नाम, और इस लिंक को उसके अंदर लूप के तौर पे चला देते हैं। यहाँ उठा के यहाँ डाल देते हैं, हो गया। और यहाँ पे क्या दिखाना है हमको, नाम, तो क्या होगा कैट डॉट कैट टाइटल, ठीक है। और जो लिंक बनाएंगे उसके ऊपर काम करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं। ये एक चीज़ और ध्यान देना है, वो ये है, इसमें क्लास लगाकर पेरेंट में फ्लिक्स और गैप देना ज़रूरी है, गैप 5, ठीक है। तो तुम देखोगे सारा कैटेगरी यहाँ पे आ गया, देखो आ गया ना सारा कैटेगरी। तो इसको क्लिकेबल बनाएंगे और टच करने पर उसको वहाँ जा सके ऐसा कुछ तैयार करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका अपना बॉर्डर वगैरह भी डिज़ाइन करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा देखो क्या क्या कर रहे हैं हम। स्लेटी कलर में दे रहे हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में, पट्टी जैसा दिख रहा है। अब इसको थोड़ा पैडिंग देंगे, PX10 अब PY3 या 2, उससे ज़्यादा नहीं, देखो ठीक है, ठीक दिख रहा है। इसके बाद नॉर्मल जो इसका टेक्स्ट कलर होगा वो थोड़ा अलग और होवर करने पर अलग वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है।
तो इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, तो नॉर्मली कलर वाइट रहेगा, ठीक दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कैटेगरीज़ है। अब इसको जब टच करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा इतना डिम नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। 500 पे ले जाते हैं, देखो नहीं ये सही नहीं है, स्लेटी 200, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। हालांकि तुम इसको पूरा बैकग्राउंड को ही चेंज कर सकते थे अपने हिसाब से। खैर अभी हमको इसमें कैपिटल कुछ है, कुछ स्मॉल ऐसा वाला केस दिख रहा है। देखो बिजनेस का बी स्मॉल हो गया, तो ऐसा प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, तो हम इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटलाइज। सिर्फ कैपिटलाइज लिख दोगे तो वो कैपिटल पहला अक्षर को कर देगा। देखो कर दिया, जो भी मिसिंग था सही हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इस पर टच करें तो उससे रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे नीचे दिखे, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या दिखे, हाँ वो न्यूज़ दिखे जो बिजनेस में है, वो न्यूज़ दिखे जो है ना। तो यहाँ पे ऊपर में इस जगह पे लिखा रहेगा ऑल न्यूज़, ठीक है। जब बिजनेस पे क्लिक करें तो वो बिजनेस न्यूज़ हो जाएगा, जब एजुकेशन पे क्लिक करें तो एजुकेशन न्यूज़ हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू टाइटल यहाँ पे ट्रीट हो। तो खैर ये डिज़ाइन तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, पता नहीं काहे आ रहा है, इसको देखना ज़रूरी है। तो हम पहला पेज पे जाते हैं। पहला पेज मेरा ये यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। इसमें मार्जिन है शायद, हाँ PY देखो 24 है, तो PY 24 की वजह से ऐसा हो रहा है। ये सट जाना चाहिए था, सट गया, ठीक है। PY 10 कर दो, 24 बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अब और ऊपर में हेडिंग डालते हैं ऑल न्यूज़, तो सब चीज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये नेप बार है, इसमें लूप चल रहा है। उससे ऊपर यहाँ पर हम नाम देंगे W- सॉरी ये JSX नहीं है, क्लास नेम पूरा लिखना होगा W- और इसके अंदर H2 का इस्तेमाल करेंगे या H1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल न्यूज़, ऑल लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। तो वो एक तरह का हेडिंग जैसा बन के आ जाएगा। और उसका थोड़ा डिज़ाइन देते हैं, कलर टेक्स्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट -2 XL और फॉन्ट सेमी बोल्ड, देखो ठीक दिख रहा है। अब इसका मार्जिन बॉटम 3 या 4, तो ये देखो ऑल लेटेस्ट न्यूज़ नज़र आ रहा है हेडिंग। आपको अगर सेमी बोल्ड ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको हटा सकते हैं, पतला ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं है, ये पतला भी ठीक है, ठीक है। तो ये न्यूज़ ऑल लेटेस्ट न्यूज़ दिख रहा है, लेकिन जब हम बिज़नेस पे क्लिक करेंगे व्हेन एवर आई क्लिक ऑन इट, तो ये फ़िल्टर होना चाहिए, राइट। और फिल्टर होकर यहाँ पे वही न्यूज़ दिखाए जो न्यूज़ हमको देखना है। तो ऐसा करने के लिए हमको इसको इस पेज को डायनेमिक पेज में कन्वर्ट करना होगा, ध्यान रखना है, डायनेमिक पेज में कन्वर्ट करना है। तो ये वो ऑप्शनल पैरामीटर वाला बात याद आए आपको, जब हम Next.js का बेसिक पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे हम Next.js में कि आप Next.js में क्या कर सकते हो कि बिना पैरामीटर के और पैरामीटर के साथ दोनों स्थिति पैदा कर सकते हो। आपको हम दिखा देते हैं एक बार रिव्यू के लिए, याद आ जाए आपको कि हम क्या बता रहे थे। पेजिंग एंड लेआउटिंग में पेजिंग एंड लेआउटिंग में डिफाइन राउट्स में डिफाइन राउट्स भी नहीं, राउट ग्रुप्स एक होगा, ऑप्शनल डायनेमिक राउट्स। हाँ देखिए डायनेमिक राउट्स में ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट बताए थे हम आपको, याद है। 2 बार बड़ी ब्रैकेट डालकर अगर हम 3 बार डॉट लगा दें तो आप पैरामीटर के साथ भी काम कर सकते हैं, पैरामीटर के बिना भी काम कर सकते हैं, सब आपका काम करने लगे। याद है आपको पैरामीटर्स इस तरह से। तो हम लोग सेम इसी फीचर को इस्तेमाल करेंगे अभी अपने होम पेज के लिए। देखिए होम पेज को क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर में डाल देंगे, यानी page.js जो आप देख रहे हैं इसको लिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे। पहले इस फोल्डर का नाम रखेंगे फ़िल्टर, मान लो, ठीक है। तो फोल्डर का नाम है 2 बार बड़ी ब्रैकेट 3 बार डॉट और फिल्टर, देखो इस तरीके से। तो अब ये फ़िल्टर के अंदर अगर हम इसको डाल दें page.js, इसको डाल दें, तो अब मेरा ये ऑप्शनल बन गया। एक बार ट्राई करके दिखाते हैं, देखो जब कोई पैरामीटर नहीं तो क्या स्थिति आता है, फिर क्या होगा, क्लिक करने पर वो फ़िल्टर कैसे होगा, ये सारी चीज़ कोई दिक्कत नहीं। वो जो अंदर डाल दिया तो उससे क्या हुआ, वही मेरा ऑप्शनल पैरामीटर हो गया। अब हम उस पैरामीटर में जब हम लिखेंगे स्लैश बिजनेस, मान लो, ठीक है, स्लैश बिजनेस लिखेंगे तो मेरा उस पैरामीटर में क्या एक्सेप्ट होगा, स्लैश बिजनेस एक्सेप्ट होगा। स्लैश बिजनेस मेरे पैरामीटर में चला गया, उससे हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। इस page.js के पास, यानी इस पेज के पास अब परम्स है, परम्स जानते हैं ना आप, परम्स है। अगर आप परम्स को कंसोल करके देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कंसोल लॉग परम्स, ठीक है।
मैं पहले परम्स को कॉल कंसोल करके दिखाता हूँ। अभी परम्स में एक पहला सेगमेंट आ रहा होगा बिजनेस नाम से, मैं आपको कंसोल करके दिखा रहा था, देखिए एक बार कहीं कहीं पे कुछ देखो आ रहा है ना, फिल्टर बिजनेस आ रहा है। और जब हम इसमें बिजनेस को हटा देंगे तो इसमें आएगा कुछ भी नहीं, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। देखो फिल्टर नल, फिल्टर आएगा एकदम खाली, देखो खाली आ रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन हम और पैरामीटर भी डालेंगे ना तो भी आएगा, देखो स्लैश बिजनेस स्लैश मान लो क्राइम, ये दोनों भी आ जाएगा। देखो कोई एरर नहीं, देखो देखा तुमने, तो पहला सेगमेंट में जो पहला डाला था वो और दूसरा सेगमेंट में डाला था वो आया, पूरा एरे बन के आ रहा है। इसका मतलब हम पूरा फीचर का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग मल्टीपल सेगमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बड़ी ब्रैकेट 2 बार ना देकर एक बार देता, एक एग्जांपल, अगर मैं एक बार देता तो ये डायनेमिक राउट कैसा बनता, पहले ये देखो। पहली चीज़ कि होम पेज पे ये ठीक ठाक काम करता है कि नहीं करता, ये चेक कर लो। देखो नहीं 404 का एरर, लेकिन मैं जब स्लैश देके बिजनेस लिखता तो ये पैरामीटर के साथ काम करता। तो ये हमको कंसोल दे रहा है, अभी देख लो कंसोल आया होगा, फिल्टर देखो आया। लेकिन जब मैं नहीं दे रहा हूँ तो वो काम नहीं कर रहा है, यानी ये पैरामीटर ऑप्शनल और नॉन ऑप्शनल दोनों स्थिति बना रहा है। तो हम लोग ना एक और बात, मल्टीपल सेगमेंट के लिए 3 बार डॉट लगाते हैं। मल्टीपल सेगमेंट मतलब क्राइम इसके बाद लिखेंगे तो भी काम करेगा। 3 बार डॉट क्यों लगाते हैं, ताकि हम एक से ज़्यादा सेगमेंट, अब देखो दोनों एक्सेप्टेबल होगा, दोनों आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब बड़ी ब्रैकेट दे दे 2 बार, इसका मतलब है कि डायनेमिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी अब 3 बार डॉट हटा दे तो अब क्या हुआ, मल्टीपल सेगमेंट अलाउड नहीं है, बट 2 बार देने का मतलब कि ऑप्शनल हो गया। अब इसको चेक करो, देखो ये हमको सर्वर एरर दे दिया। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ बिजनेस पे एंटर मारे, सॉरी वो मल्टीपल करना ही पड़ेगा, 3 बार डॉट देना ही पड़ेगा, तभी तो वो ऑप्शनल हो पाएगा। चलो ठीक है, तो पूरी तरीके से हम काम कर लिया है। ये फोल्डर बनाया, इसके अंदर अपना होम पेज को डाल दिया है, इसके अंदर होम पेज चला गया है, परम्स मेरे पास है। अब इससे हमको फ़िल्टर आउट करना है। क्या फ़िल्टर आउट करना है, इससे वो डेटा फ़िल्टर आउट करना है जो डेटा हमको कैटेगरी में चाहिए। एग्जैक्टली हम यही करने वाले हैं। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इफ़ एल्स लगाने वाले, इफ़ परम्स डॉट फिल्टर, परम्स डॉट फिल्टर इक्वल टू फिल्टर एक ऑब्जेक्ट है तो 0 इंडेक्स उसका बराबर हो, 0 इंडेक्स हो, बराबर हो नहीं, 0 इंडेक्स परम्स डॉट फिल्टर, एक मिनट इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। पहले हम इसमें एक वीडियो बनाते हैं, फिल्टर इज इक्वल टू परम्स, ठीक है। अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये क्या होगा, डीस्ट्रक्चराइज हो जाएगा, राइट। अब हम इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये सब मेरा जावास्क्रिप्ट का स्किल काम आ रहा है यहाँ पे। और हम इसको एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो मेरा फ़िल्टर में बिजनेस ऐड होना चाहिए, राइट। तो चेक करते हैं बिजनेस कंसोल हुआ कि नहीं। बहुत सारे एरर भी आ रहा है जो कि वार्निंग सिर्फ एरर है। देखो आ गया, एक एरे आया, एक एरे के पास मेरे पास क्या है, बिजनेस है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, देखो फाइंड बाय आईडी, अगर फ़िल्टर है तो हम इफ़ एल्स लगाएंगे। अगर इफ़ फिल्टर है ठीक है, तो ये काम करे, लेट पोस्ट डेटा, सेम वेरिएबल का नाम अवेट, पोस्ट मॉडल का नाम डॉट फाइंड, और इसमें एक कंडीशन लगा दें कि अगर मेरा फ़िल्टर है तो उसका जो, अरे एक मिनट, कैटेगरी से फ़िल्टर करना है ना, एक मिनट रुको, पोस्ट डाटा मेरे पास है तो हम लूप चलाने टाइम ही क्यों नहीं कंडीशन चेक कर लें। अच्छा इसको कल कर लेंगे, ठीक है, टाइम बहुत हो गया है। तो इसको फ़िल्टर तक यहाँ पे छोड़ रहे हैं हम इसको कल बताएंगे कि इसको फ़िल्टर कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, और फिर मेरा डेटा कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे आएगा। मैं आपको बस इतना दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑल पोस्ट की जगह पे कैसे आएगा। देखो कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अगर फ़िल्टर है तो टर्नरी यूज़ कर सकते हैं, एंड का साइन यूज़ कर सकते हैं, है ना, या टर्नरी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फ़िल्टर है तो फिर फ़िल्टर दिखाओ, FILTR फ़िल्टर
ज़ीरो इंडेक्स वाला। अगर नहीं है तो ऑल लेटेस्ट दिखाओ, ऐसे दिखाओ। तो ऐसे मतलब अपना दिमाग थोड़ा सा लगा के दिखा रहे हैं। देखो अभी क्या दिख रहा है, बिजनेस न्यूज़, एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। अच्छा लिंक तैयार नहीं किया है तो हम एजुकेशन यहाँ लिखते हैं। देखो क्या दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरा काम कर रहा है। तो हम डेटा ले आए और नहीं है कुछ ऊपर तो ऑल लेटेस्ट न्यूज़ दिख रहा है। ये तो अभी हम कर दिया है, इसको डायनेमिक कर देंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसमें की तो लगाया था मैंने, कीज़ यानी की, तब भी एरर आ रहा है। कहीं पे होगा, छूट गया होगा, देख लेते हैं कहाँ पे क्या करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।